जय माता दी। मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। माता रानी के सभी भक्तजनों को ये बात अवश्य पता होगी कि साल में 3 बार नवरात्रि आती है। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। अब अगर हम बात करें चैत्र नवरात्रि की, तो चैत्र नवरात्रि साल में मार्च अप्रैल के महीने में आती है और इस बार की चैत्र नवरात्रि की तिथि है 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक। माता रानी के 9 स्वरूपों में से पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जिसकी बात हमने कल की थी। आज हम बात करेंगे माता ब्रह्मचारिणी की। नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। जी हाँ, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। जी हाँ, माता रानी का ये स्वरूप भक्तों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी। इनका ये स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। पूर्व जन्म में इन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश पर भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की। इसी वजह से इन्हें तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि 1000 वर्षों तक केवल इन्होंने फल और फूल ही खाए थे। यही नहीं, इन्होंने बहुत से कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे तेज धूप और बारिश में कठोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक इन्होंने टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही, जिसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए। फिर कई वर्षों तक इन्होंने निर्जल और बिना खाए उपवास किया, जिसके कारण देवी का शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। सारे देवी देवताओं का ये कहना है कि इनकी जो तपस्या है वो अद्भुत, पूर्व प्रत्यज्ञ बताई। जी हाँ, उनकी सराहना की और उन्हें कहा कि देवी, आज तक ऐसी तपस्या कोई भी नहीं कर पाया, ये सिर्फ आपसे ही संभव हो पाया। जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त हो। अब आप अपनी तपस्या करके घर लौट जाइए। जल्दी ही आपके पिताजी के घर बुलावा आएगा। इस कथा के सार से हमें ये पता चलता है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें पूजा विधि की, तो आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध हो जाएं। अपने शुद्ध मन से माता रानी को याद करें। कोशिश करें आप पूजा में सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। माता रानी को पंचामृत बहुत पसंद है, तो आप उनको प्रसाद के रूप में पंचामृत चढ़ा सकते हैं। आप कमल का फूल रख सकते हैं, चंद्र रोली और अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। जी हाँ, माता रानी की तस्वीर के आगे अपने कपूर से आरती करें। अब अगर हम बात करें, ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई तप पूरे हो जाते हैं और साथ ही साथ स्मरण शक्ति का विकास होता है। अब ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी पर। जय माता दी।